नमस्कार दोस्तों, बीसीडी टेक के इस भाग में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों ने अपने घरों पे इलेक्ट्रिसिटी तो देखी है, सभी ने देखी है और हमें मालूम है कि हमारे घरों पर आता है सिंगल फेस। बट जो हमारे ट्रांसफार्मर जो डिस्ट्रीब्यूट करें वो डिस्ट्रीब्यूट करें थ्री फेस, क्योंकि किसी सिनेरियो में किसी रिक्वायरमेंट में हमें थ्री फेस की भी ज़रूरत पड़ती है। तो फिलहाल अगर आप चेक करोगे पूरे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को तो आपको पता चलेगा जो इलेक्ट्रिसिटी भेजी जाती है थर्मल प्लांट से या हाइड्रो प्लांट से या न्यूक्लियर प्लांट से आपके घरों पर वो थ्री फेज़ वाली होती है और बाद में उसको कन्वर्ट करके हम लोग सिंगल फेज़ में लेते हैं। और बट यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हैं, जो हमारे ट्यूबवेल्स हैं, वहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं थ्री फेज़। तो फिलहाल ये थ्री फेज़ सिस्टम क्यों यूज़ किया जाता है और उसको हम लोग कैसे सिंगल फेज़ में यहाँ पर कन्वर्ट कर लेते हैं और इसके क्या क्या एडवांटेजेस है ओवर सिंगल फेज़ या अदर फेसेस, तो यहाँ पर देखते हैं ये सब। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, थ्री फेस इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम बहुत पहले से चला आ रहा है। यहाँ पर इंडिया ही नहीं, जितने भी कंट्रीज़ हैं अधिकतर ये थ्री फेस सिस्टम को ही इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले जो खासियत होती है इस थ्री फेस सिस्टम की वो होती है पावर ट्रांसफ़र। यहाँ पर अगर आप सिंगल फेस से पावर भेज रहे हो तो पावर होती है आपकी वोल्टेज इनटू करंट, और आपको मालूम है वोल्टेज और करंट दोनों ही टाइम के साथ वेरी कर रहे हैं। तो सिंगल फेस में क्या होगा, जो पावर होगी वो फ्लक्चुएट करेगी, किसी टाइम पर वो मैक्सिमम होगी और किसी टाइम पर वो जीरो भी हो जाएगी। यहाँ पर एक एग्जांपल ले लीजिए, आप नाव चला रहे हैं और आप एक ही हो जो पैडलिंग कर रहे हैं, तो जब आपने पैडल किया तब आपकी नाव पर टॉर्क लग रहा है, वो आगे को भाग रही है, मतलब यहाँ पर आप टॉर्क प्रोड्यूस कर रहे हो और उस टॉर्क से नाव आगे को पुश हो रही है। अगर आप सिंगल हो तो यहाँ पर जो पावर है वो किसी टाइम पर आपकी मैक्सिमम होगी और किसी टाइम पर आपकी मिनिमम होगी। तो बट अगर आप उस नाव में तीन बंदे बैठे हुए और यहाँ पर आप तीनों बंदों को कहते हो कि वन थर्ड, पहले मैं नाव को धकेलता हूँ, उसके वन थर्ड के बाद तुम धकेलो, उसके वन थर्ड के बाद तीसरा धकेलेगा, तो यहाँ पर क्या होगा करके कि जो पावर है वो कंटिन्यूसली उस नाव पर लगेगी और वो नाव आगे को बढ़ेगी। तो यहाँ पर बिल्कुल सेम वही है। अगर हम लोग यहाँ पर थ्री फेज सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं, जो हमारी पावर होती है वो मैक्सिमम होती है अधिकतर हर समय तक के लिए, मतलब कि यहाँ पर जो पावर है वो अधिकतर केसेस के लिए कांस्टेंट हो जाती है। आइए मैं बताता हूँ तो कैसे। आप देख लीजिए, ये है सिंगल फेज सिस्टम और यहाँ पर पावर देख लीजिए ये फ्लक्चुएट कर रही है, जबकि यहाँ पर एक थ्री फेज सिस्टम में आपकी जो लाइन्स होती हैं वो यहाँ पर तीन होती हैं और तीनों लाइन्स के बीच में जो करंट या वोल्टेज का जो डिफरेंस होता है, मतलब यहाँ पर फेज का जो डिफरेंस होता है वो रखा जाता है 60 डिग्री का। तो यहाँ पर देख लीजिए, अगर मैं V इंटू आई करता हूँ और ये पावर आती है और पावर रख लीजिए बिल्कुल कांस्टेंट हो जाती है। तो इस सिस्टम में अगर आप किसी अप्लाइंसेस को या किसी अपने मोटर को चलाओगे तो वहाँ पर वाइब्रेशन बहुत कम होगी या मिनिमम जीरो ही होंगी, जबकि यहाँ पर सिंगल फेस में वाइब्रेशन ज़्यादा होती हैं। अगर आप अप्लाइंसेस या गैजेट को चलाओगे तो यहाँ पर हमिंग नॉइस ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू सिंगल फेस। तो यहाँ पर जो ट्रिपल फेस आपकी इलेक्ट्रिसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा पावर को कैरी कर सकती है और यहाँ पर आपको ज़्यादा इन्वेस्ट भी नहीं करना। सिंगल फेस को कैरी करने के लिए आपको 2 वायर की जरूरत पड़ती है, बस यहाँ पर 3 वायर को यूज़ करके आप यहाँ पर उसको कन्वर्ट कर सकते हो ट्रिपल फेस में। तो दोस्तों इसी कारण से यहाँ पर सिर्फ 1.5 गुनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके आप अपने जो पावर कैरिंग कैपेबिलिटी है वायर्स की उसको तिगुना कर सकते हो। तो ऑब्वियसली यहाँ पर पावर भी ज़्यादा जा रही है और कितने कॉस्ट पर, सिर्फ 1.5 गुना कॉस्ट पर, 2 के बदले सिर्फ 3 वायर को यूज़ करके। तो इसलिए ये जो थ्री फेस सिस्टम है इसको ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, अधिकतर देश कर रहे हैं और हमारा इंडिया भी इसी थ्री फेस सिस्टम को इस्तेमाल करता है। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, एग्रीकल्चर एप्लीकेशंस और इवन अगर घर में आपका जो वाटेज है, आपके जो लोड है वो अगर 7.5 किलो वाट से ज़्यादा है तो आपके घरों पर थ्री फेस सिस्टम ही आता है। तो यहाँ पर जनरली जो हमारी मोटर्स होती हैं वो इसी टाइप से डिज़ाइन की जाती हैं कि वो थ्री फेस पर काफ़ी एफिशिएंटली वर्क करें। दोस्तों थैंक्स टू निकोला टेस्ला, जिसने इस थ्री फेस मोटर का इन्वेंशन किया था, मतलब डिज़ाइन किया था, इसको और इम्प्रूव किया था और वो डिज़ाइन आज भी हमारी गैजेट्स में, अप्लाइंसेस में यूज़ होता हुआ आ रहा है। तो फिलहाल यहाँ पर जो थ्री फेस सिस्टम की मोटर्स हैं वो काफ़ी एफिशिएंट हैं, तो इसलिए हम लोग थ्री फेस सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। इसके ऊपर जाएंगे तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिलहाल आप सभी को पता चल गया कि थ्री फेस सिस्टम के यहाँ पर एडवांटेजेस क्या हैं। ट्रांसमिशन में सस्ता पड़ता है, पावर भी ज़्यादा ट्रांसमिट कर रहा है और इवन अगर इसकी जनरेशन की बात करें, पावर हाउस में जहाँ ये जनरेट हो रही है तो वहाँ पर जो डायनामो लगा हुआ है उसमें ज़्यादा कन्फिग्रेशन करनी नहीं और वो आराम से पावर पर यूनिट वेट उसमें काफ़ी कम इन्वेस्टमेंट होती है एज़ कम्पेयर टू पावर पर यूनिट वेट अगर वहाँ पर हम लोग सिंगल फेस को जनरेट कर रहे हैं। तो कहीं भी ले लीजिए दोस्तों, चाहे वायरिंग में ले लीजिए, चाहे यहाँ पर मोटर या अप्लाइंसेस में ले लीजिए, पावर पर यूनिट वेट हमेशा ही आपको कम मिलेगा थ्री फेस सिस्टम में। मतलब कि उतनी पावर को जनरेट करने के लिए या ट्रांसमिट करने के लिए या उतनी पावर को डिलीवर करने के लिए हमें यहाँ पर दोस्तों जो अप्लाइंसेस चाहिए, जो हमें यहाँ पर गैजेट चाहिए
उसकी जो साइज होगा वो छोटा होगा, कम होगा एज कम्पेयर टू सिंगल फेज सिस्टम। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो 3 फेज सिस्टम है उसको हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और इसको स्टेप अप और स्टेप डाउन करना भी काफ़ी आसान होता है एज कम्पेयर टू यहाँ पर सिंगल फेज। अगर यहाँ पर कोई कॉइल या वाइंडिंग फेल हो जाती है तो यहाँ पर जो डेल्टा सिस्टम या स्टार्ट कन्फिगरेशन आप यूज़ कर रहे हो, अगर डेल्टा यूज़ कर रहे हो, एक भी अगर आपकी वाइंडिंग यहाँ पर कोलैप्स कर जाती है, जल जाती है, तो उस केस में आपका सिस्टम कोलैप्स नहीं करता है, मतलब तब भी आपके फेज और न्यूट्रल्स आपके घरों पे या इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में जाएंगे। दोस्तों हम लोग इस 3 फेज एनर्जी को या 3 फेज इलेक्ट्रिसिटी को सिंगल फेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जो इसका बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि हमें अगर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, हाउस होल्ड एप्लीकेशन के लिए सिंगल फेज की जरूरत पड़ती है तो हम लोग इसी 3 फेज से सिंगल फेज भी निकाल सकते हैं। तो यह है इस ट्रांसमिशन सिस्टम की यहाँ पर खासियत। तो दोस्तों आप सभी को अब समझ में आ गया होगा कि हम लोग यहाँ पर 3 फेज सिस्टम को क्यों इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके घर का लोड 7.5 किलोवाट से ज़्यादा हो जाएगा तो आपको ऑब्वियसली 3 फेज सिस्टम ही मिलेगा। और यहाँ पर 3 फेज सिस्टम में जो हमिंग नॉइस होती है, जो यहाँ पर वाइब्रेशन होती है अप्लायंसेस की, वो बहुत ही कम होती है। पावर 3 टाइम्स बढ़ जाती हैं। डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में सिर्फ आप 1.5 गुना ज़्यादा खर्चा कर रहे हो। जनरेशन में भी काफ़ी सस्ती पड़ती है, मतलब पर यूनिट वेट काफ़ी सस्ती होती है। तो फिलहाल आप सभी को अब समझ में आ गया होगा कि ये 3 फेज सिस्टम हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं। और मुझे लगता है कि अगर आपका कोई डाउट होगा तो आप मुझसे ज़रूर पूछेंगे, कमेंट सेक्शन खुल रखे हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हो, इस समय जो बिजली है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी है, वो काफ़ी प्राइम है और हम लोग इस एनर्जी को इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये इजी टू डिस्ट्रीब्यूट होती है और हम लोग इसको किसी भी एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी में विद द हेल्प ऑफ मोटर। इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट को ड्राइव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और इसको हम लोग अपने अप्लायंसेस को रन अप करने के लिए यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। तो फिलहाल ये जो एनर्जी है ये काफ़ी वाइडली यूज़ हो सकती है और इसीलिए हम लोग इस एनर्जी को यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं।